सदर व्यापार संघ में चल रही अंतर्कलह खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। आरोप प्रत्यारोपों का दौर जारी है और पूर्व महामंत्री अमित बंसल को निष्कासित भी कर दिया गया है। खुद को सदर के सभी व्यापारियों से समर्थन प्राप्त बताने वाले सदर व्यापार संघ ने बुधवार को ऑफिशियल तौर पर सामने आकर उनकी कार्यकारिणी में रहे महामंत्री अमित बंसल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सदर व्यापार संघ के मौजूदा अध्यक्ष सुनील दुआ ने बताया कि सदर क्षेत्र के सभी व्यापारी उनके साथ हैं। उन्होंने कहा कि पूर्व महामंत्री द्वारा उनके ऊपर लगाए गए सभी आरोप बेबुनियाद हैं। उन्होंने उल्टे पूर्व महामंत्री अमित बंसल पर ही आरोप लगाते हुए बताया कि उन्होंने पद पर रहने के दौरान किसी भी खर्चे का ब्यौरा संघ को नहीं दिया। इसके साथ ही बाजार की प्रतिष्ठा को भी खराब करते हुए काम करते रहे, जिसमें अवैध पार्किंग का ठेका, ठेले वालों से उगाही, सरकारी जमीन पर पोल लगाकर स्क्रीन का किराया वसूलना और दुकानों पर कब्जे जैसे गंभीर आरोप शामिल हैं। अध्यक्ष सुनील दुआ ने तंज कसते हुए कहा कि पूर्व महामंत्री पद पर भी चाहते हैं और चुनाव भी नहीं लड़ना चाहते। तो वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद उपाध्यक्ष सचिन चोपड़ा का कहना है कि यदि पूर्व महामंत्री अमित बंसल चुनाव लड़ना चाहते हैं तो चुनाव भी दोबारा करा दिए जाएंगे, लेकिन संघ से उनको निष्कासित कर दिया गया है। वहीं कार्यकारिणी सदस्य अमित सिंघल ने बताया कि सदर व्यापार संघ को तोड़कर बनाया गया दूसरा गुट व्यापारियों की एकता को तोड़ने का प्रयास करने का एक जरिया है, लेकिन सभी व्यापारी उनके गुट को पूरा समर्थन दे रहे हैं। हमारे महामंत्री ने इतना गलत काम किया, नीच काम किया, मैं उसके लिए बहुत शर्म आती है मुझे कि एक महामंत्री इस कदर गिर जाएगा कि बाजार की गरिमा को इतना गिरा देगा कि इसका लेना उसका देना, किसी का लेना देना उसके साथ है, आपके साथ नहीं है। आपका मैंने कुछ लेना नहीं देना नहीं, किसी ने किसी व्यापारी का कुछ नहीं देना। लेना है तो आप दिलवा नहीं सकते, देना है तो आप दे नहीं सकते, पहली बात। दूसरी बात, इनका काम जगह जगह दूसरी जगह पे जाना और दूसरी की जगह पर उल्टे सीधे कब्जे करने, ये पूरा बाजार जानता है, मेरी पूरी कार्यकारिणी जानती है। और इनको चुनाव के लिए उसके बाद इन लोगों ने ये करना शुरू कर दिया। चुनाव हमारे चुनाव अधिकारियों ने करा, पूरा सिस्टम से कराया, एक एक पद के लिए बुलाया गया, सिस्टम भरने का, इस दिन तारीख इस तारीख को वापसी, उस तारीख से चुनाव हुआ, कोई सामने नहीं खड़ा हुआ। अब उसके बावजूद ये कहते हैं जी कालातीत हो गई। अगर ये कालातीत हो भी गई, मैं फिर भी आपसे बोलूंगा, अगर कालातीत ये बोलते हैं मेरे महामंत्री भाई कि कालातीत हो गई, तो चुनाव लड़िए, जो डिप्टी रजिस्ट्रार चुनाव का फैसला करेंगे वो हमें मान्य होगा, लेकिन आरोप लगाना आपका काम नहीं है। इलेक्शन मोदी जी भी लड़ रहे हैं, ये नहीं कहेंगे कि मैं प्रधानमंत्री हूं तो मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। इलेक्शन लड़ने का हक, वोट डालने का हक मेरे व्यापारी को है और रहेगा। मेरी तीसरी पीढ़ी इस बाजार में है जी। अध्यक्ष जी के साथ हम मिलकर कार्यकारिणी के अंदर पिछले 5 सालों से काम कर रहे हैं। 2.5 से 3 साल मेरे को कोषाध्यक्ष बने हुए हो गया। 2.5 से 3 साल के अंदर मेरे पास आज तक भी ना तो कोई रसीद बुक है, ना कोई हिसाब है। पिछले 1.5 साल पहले हमारी कार्यकारिणी की एक मीटिंग बुलाई गई थी, यही रजवन के अंदर मिस्टर टॉक के यहाँ। वहां पर ये 2 फैसले हुए थे, एक तो जल्द से जल्द चुनाव कराने का, दूसरा सभी कार्यकारिणी सदस्यों के सामने ये कहा गया था कि कोषाध्यक्ष को आप रसीद बुक देंगे और पूरा हिसाब देंगे, जो कि आज तक की डेट में भी मेरे पास नहीं आया है। चलिए वो तो कोई बात नहीं, हिसाब नहीं आया। महामंत्री जी कहते थे कि 1 मैन आर्मी महामंत्री होता है किसी भी संस्था में, जो करूंगा वो मैं करूंगा, जो हिसाब रखूंगा मैं करूंगा। जैसे हमारे भाई विशाल ने भी आपको बताया कि एक कोषाध्यक्ष छोड़िए, पूरे कार्यकारिणी में किसी के पास कोई मैसेज नहीं आता था किसी भी कार्यक्रम का, और ना ही किसी को कोई सूचना होती थी। अब मसला यहां से बिगड़ा है जब चुनाव की घोषणा हुई है। इससे पहले सब कुछ ठीक था, यही प्रधान ठीक थे, यही कार्यकारिणी ठीक थी, किसी को कोई दिक्कत नहीं थी, कोई आपत्ति नहीं थी। चुनाव की घोषणा होने के बाद ये सारे स्कैम हो गए। जितना सदर व्यापार मंडल है वो सब खराब हो गया, जितने इसके कार्यकारिणी मेंबर हैं वो सब फ्रॉड हो गए। मैं पूछना चाहता हूं ऐसा क्यों है? जब एक बनी हुई है एक चीज के चुनाव करो, चुनाव में जीतो और आके कार्यकारिणी के अंदर आओ, तो चुनाव के अंदर क्या दिक्कत है? चुनाव के अंदर ये लोग आएंगे नहीं, स्वयंभू प्रधान महामंत्री बनके बाजार के टुकड़े कर देंगे, जो हम कभी से कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे, कहीं से कहीं तक बर्दाश्त नहीं करेंगे। सदर व्यापार मंडल के पिछले 2012 से मैं इस कार्यकारिणी में हूं। पहले कोषाध्यक्ष रहा, उसके बाद वरिष्ठ उपाध्यक्ष रहा।
और वर्तमान में जो भी चुनाव हुए उसमें पुनः मुझे कोषाध्यक्ष पद का दायित्व मिला है। और यहाँ कोई झगड़ा नहीं था किसी से भी। ये झगड़े होते रहते हैं, हर पार्टी में पक्ष विपक्ष होता है, हमारे बाजार में भी पक्ष और विपक्ष है। अभी कुछ जैसा कि हम सुनते आ रहे हैं कि बाजार में 3 टुकड़े कर दिए, 3 व्यापार मंडल बना दिए। ये सारे व्यापार मंडल में जो सदस्य बने हैं ये वह लोग हैं जो पिछले चुनावों में हमारे अपोजिशन में खड़े हुए और हार गए। जब इनकी दाल नहीं गली तो उन्होंने अपने अपने संगठन यहाँ पे खड़े कर लिए और खुद ही स्वयंभू बनके अध्यक्ष महामंत्री बनके इन्होंने अपने पद घोषित कर लिए और बैनर पोस्टरों पर राजनीति कर रहे हैं। व्यापारी इनके साथ है नहीं, इनको कुछ करना नहीं, दौड़ भाग कर नहीं सकते, व्यापारियों के हित में कोई कार्य कर नहीं सकते, केवल अपना नाम चमकाना चाहते हैं और कुछ नहीं। रहा कि जैसे हमारे महामंत्री जी रहे अमित बंसल जी, उनके साथ भी हमने कार्य किया, परंतु कार्य करने की जो क्षमता होनी चाहिए वो सबको साथ लेके करनी चाहिए, मिलकर करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अकेला एक व्यक्ति ही जो कोई कार्य करेगा। महामंत्री जी ने अच्छे कार्य करे होते तो पुनः सारे कार्यकारिणी उन्हें पुनः चुनती, किसी ने उनको नहीं पसंद किया और सबने दोबारा चुनाव कराए। चुनाव ओपन थे, आगे सब लड़ते, कोई भी लड़ सकता था, परंतु कोई आना नहीं चाहा और ये निष्पक्ष निर्विरोध कार्यकारिणी चुनी गई। उसके उपरांत भी ये कहा गया कि ये कालातीत बॉडी हो गई और वहां पे एक शिकायत डिप्टी स्टार के यहाँ लगाई गई। हम वहां मिले, हमने अपनी पूरी चुनाव की प्रक्रिया वहां सबमिट करी और डिप्टी स्टार महोदय से भी काफी देर इस विषय में हमारा डिस्कशन हुआ और सबने यही कहा कि अगर चुनाव 25-2 के तहत कराए जाते हैं तो हम 25-2 के तहत चुनाव कराने के लिए सारे की सारी कारणें पूरा सदर व्यापार मंडल एकजुट है, करने के लिए हमें कोई दिक्कत नहीं है। दोबारा सरकार पहले भी 2017 में डिप्टी स्टार के द्वारा यहाँ चुनाव हो चुके हैं और पुनः अगर डिप्टी स्टार चुनाव के आदेश पारित करते हैं तो हम उसको चुनाव कराने के लिए सब तैयार हैं और सब एकजुट रह के व्यापारी अपनी एकता का परिचय देंगे। जय हिंद, जय भारत।